Hello everyone, this is Muhammad Arif. Today we are going to start new chapter algebraic expression. So we have studied already in class 6 about algebraic expression. तो हम स्टार्ट करेंगे इसमें क्या क्या होते हैं algebraic expressions में। इसमें होता है सबसे पहले कांस्टेंट होता है। तो जो वैल्यूज़ एक algebraic expression में न्यूमरल्स में होती है, जैसे 3, 4, 5, -8, ये सारे कांस्टेंट होते हैं। माइनस नहीं, ये सारे जो नंबर्स होते हैं, या 1/2, 3/4, ये सारे नंबर्स कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है, जिनकी वैल्यू चेंजेबल होती है, जैसे x, y, ये किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम इनकी वैल्यू बदलती रहती है, तो इनको वेरिएबल बोलते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू वेरी करती है। तो ये x, y, z, a, b, c कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट का हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस contains constant and variables that are combined using mathematical operations such as plus, minus, multiplication and division. algebraic expression इन कांस्टेंट और इन वेरिएबल से मिलकर बनते हैं, जो इन ऑपरेशन से सेपरेटेड होते हैं, जो एडिशन होते हैं, सब्ट्रैक्शन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होते हैं और डिवीज़न इनसे सेपरेटेड किए जाते हैं। इनको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे एक एक्सप्रेशन लेते हैं 2x³ - 3x² + 10। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं और इनके बीच में ऑपरेशंस यूज़ हुए हैं। 2x³ में 2 और x³ के बीच में मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर, और यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर एडिशन है। तो ये इसके ऑपरेशंस हैं। इस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। नेक्स्ट आते हैं टर्म्स होते हैं ईच पार्ट ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज़ सेपरेटेड बाय प्लस साइन और माइनस साइन इज कॉल्ड द टर्म। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उनमें जो पार्ट प्लस और माइनस साइन से सेपरेट किए जाते हैं उनको टर्म्स बोलते हैं। जैसे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2x³ - 3x², तो 2x³ और 3x² माइनस साइन से सेपरेट किए गए हैं। तो इसमें से एक टर्म 2x³ हो गया, एक 3x² हो गया, प्लस 10 तो एक 10 हो गया। इसमें कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। 2x³ है पहला, और 3x² दूसरा, और 10 तीसरा। 3 टर्म्स हैं। ओके, तो ये टर्म्स प्लस या माइनस से सेपरेट किए जाते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। नेक्स्ट आते हैं फैक्टर्स पर। फैक्टर्स जो होते हैं वो टर्म्स को और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट में। जैसे इसमें 2x³ है, तो ये तो फर्स्ट टर्म हो गया 2x³, सेकेंड टर्म हो गया 3x² माइनस का, और थर्ड टर्म हो गया 10। तो इसके जो फैक्टर्स होंगे, इसके फैक्टर्स बनेंगे 2 × x × x × x। ये इसके हो गए फैक्टर्स। 2 अलग वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया, और x³ का मतलब इसमें 3 टाइम्स x मल्टीप्लाइड है, तो ये x मल्टीप्लाइड हो गए 3 टाइम्स, ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब -x 3x² के होंगे, -3 × x × x, और 10 का 10, ये इसके फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट होता है किसी टर्म में किसी एक वेरिएबल या कांस्टेंट को लेकर जो रिमेनिंग जो भी फैक्टर्स बचते हैं वो उसके कोफिशिएंट होते हैं। जैसे कोई एक टर्म लिखा हुआ है 3x²y/z, ये कोई टर्म लिखा हुआ है पूरा। तो इस टर्म में अगर y के कोफिशिएंट फाइंड करें तो y का कोफिशिएंट ऑफ y होगा 3x²z। दैट मीन्स y के अलावा इसमें जो भी मल्टीप्लाइड है वो इसका कोफिशिएंट होगा। ऐसे ही जितने भी टर्म दिए होंगे उसमें सब में
अलग अलग कोफिशिएंट होंगे उस टर्म के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म वो होते हैं जो टर्म सिर्फ कांस्टेंट या सिर्फ एक नंबर होते हैं। जैसे ये ऊपर एग्जांपल था 2x³ - 3x² + 10, तो इसमें जो 10 था ये कांस्टेंट टर्म था, कांस्टेंट टर्म। नेक्स्ट लाइक टर्म। लाइक टर्म वो होते हैं जिनमें वेरिएबल्स की पावर, वेरिएबल्स की पावर सेम होती है। जो उनके कांस्टेंट होते हैं वो डिफरेंस हो सकते हैं, जैसे 3x² और 5x² और 6xy²। तो इसमें 3 है, इसमें 5 है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कांस्टेंट कितना भी अलग हो। लेकिन जो वेरिएबल्स हैं x² और इसमें भी x², इसमें x की 2 पावर्स है, y की 1 पावर है, इसमें x की 2 पावर है, y की 1 पावर है, और इसमें x की 1 पावर है और y की 2 पावर है। तो ये 3x² और 5x² ये दोनों सेम पावर के हैं, वेरिएबल की सेम पावर्स हैं, सेम वेरिएबल और सेम पावर है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। लेकिन ये इसमें डिफरेंट, वेरिएबल तो सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है। या अगर वेरिएबल भी डिफरेंट हो, जैसे 6xz होता, तो इसमें वेरिएबल भी डिफरेंट है, और इसमें वेरिएबल सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, तो ये इनसे अनलाइक टर्म है। ये दोनों लाइक टर्म है और ये अनलाइक टर्म है। तो अनलाइक टर्म वो होते हैं जिनके वेरिएबल्स और उनकी पावर्स डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है मोनोमियल। मोनोमियल वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें सिर्फ एक टर्म होता है, वन टर्म होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव ओनली वन टर्म, जैसे 7xy²। तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है, तो ये होगा मोनोमियल। अब बाइनोमियल वो होते हैं जिनमें 2 टर्म्स होते हैं, जैसे 3x - 2y। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें 2 टर्म्स हैं। अब 3x और 2y माइनस साइन से सेपरेटेड है, तो इसमें 2 टर्म्स हुए। ट्राइनोमियल वो होते हैं जिनमें 3 टर्म्स होते हैं, जैसे a² - ab - b²। ये एक ट्राइनोमियल हो गया, इसमें 3 टर्म्स हैं। इसमें a² ab के बीच में माइनस है तो 2 टर्म ये हो गए, और ab और b² के बीच में माइनस है तो ये एक टर्म ये और हो गया, तो 3 टर्म्स हो गए। पॉलिनोमियल। नेक्स्ट होते हैं पॉलिनोमियल। वैसे आता है एक और भी है क्वाड्रिनोमियल, जिसमें 4 टर्म्स होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स 2 और मोर देन 2 टर्म्स, यानी 1 से ज़्यादा जितने टर्म होंगे वो सारे पॉलिनोमियल होते हैं। बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल सारे पॉलिनोमियल ही होते हैं। ओके, इसमें होते हैं मोर देन 1 टर्म।